हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज हम देखेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीबी एंड पीपीटी। हालांकि इसके अलावा भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलरिटी। हम मोलरिटी पे बात करेंगे, लेकिन बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स पे भी कुछ कुछ बात करेंगे। बाकी का जो कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलरिटी के अलावा, जिसका यूज होने वाला है 12th क्लास में, एक चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें तो वहां पे फिर से बाकी को पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मोलरिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मोलरिटी हर बार यूज होने वाला है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन, सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। हालांकि 12th में चल के सॉल्यूशन एक चैप्टर है जिसमें काफी डिटेल में पढ़ना है, बट यहां थोड़ा सा 5 मिनट में देखते हैं। अगर एक वेसल में पानी है और इसमें थोड़ा सा नमक, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट गिरा देते हैं NaCl, और इसमें पहले से कौन था, H2O था, और इसको फिर चम्मच से मिला देते हैं, तो यही क्या हो गया, सॉल्यूशन, नमक पानी का सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट कौन हुआ और सॉल्यूट कौन हुआ। दो चीजें, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो होगा सॉल्वेंट। नमक ज्यादा है या पानी ज्यादा है, नमक कम है पानी ज्यादा है, इसलिए ये क्या हुआ, सॉल्वेंट, और नमक क्या हुआ, सॉल्यूट। एक और चीज बोला जाता है कि अगर नमक सॉलिड होता है और H2O लिक्विड होता है, दोनों को जब मिलाए तो जो सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है लिक्विड। किसके फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट से। ठीक है, इनफैक्ट सॉल्वेंट उसी को बोलते हैं जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करे। जैसे नमक और पानी में किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट। दोनों मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। ये लिक्विड फिजिकल स्टेट नमक से मैच कर रहा है या पानी से मैच कर रहा है, पानी से मैच कर रहा है तो पानी होगा सॉल्वेंट। ठीक है, और इतना कुछ नहीं सोचना, ये ऐसे ही पता चल जाता है कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे हमने बोला जो अमाउंट में ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो अमाउंट में कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। लेकिन अगर आधा लीटर अल्कोहल और आधा लीटर पानी को मिला दो तो फिर किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ऐसे केसेस में किसी पार्टिकुलर को सॉल्यूट, किसी दूसरे को सॉल्वेंट नहीं बोला जा सकता है। मतलब तुम किसी को भी सॉल्यूट बोलो तो दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा, या दूसरे को सॉल्यूट बोल दो तो पहला सॉल्वेंट हो जाएगा, अगर अमाउंट सेम रहे तो। अदरवाइज जिसका अमाउंट कम होता है उसको सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इस पे और ज्यादा बात करेंगे जब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब। अब देखो हमने क्या किया है कि एक गिलास है, इसमें पानी है, दूसरा गिलास है, इसमें पानी है, इसमें हमने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया थोड़ा बहुत, इसमें भी NaCl डाल दिया थोड़ा बहुत, बट इस NaCl का अमाउंट और इस NaCl का अमाउंट अलग अलग है। अब ये दो गिलास में पानी है, इनफैक्ट दो गिलास में नमक पानी है। अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि किस में नमक ज्यादा है। मतलब हमको पता है कि इसमें नमक ज्यादा है तो इसको रिप्रेजेंट किसी तरह से करेंगे ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें नमक ज्यादा है हम बोलेंगे कि इसमें कंसंट्रेशन नमक का ज्यादा है। ठीक है, तो इसी नमक के जिसमें नमक ज्यादा है हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें नमक कम है हम बोलेंगे कंसंट्रेशन नमक का कम है। मतलब किसमें ज्यादा है किसमें कम है सॉल्यूट, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया जाता है।
ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब किस में ज्यादा नमक है, किस में कम नमक है, किस में ज्यादा सोल्यूट है, किस में कम सोल्यूट है, ये कई तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स कई सारा हो सकता है, जैसे परसेंटेज, ये तीनों परसेंटेज ही है, अलग अलग तरह का परसेंटेज है। और ये मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन। ठीक है, तो एक एक करके हम चलते हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। हमने फॉर्मूला लिख दिया है, बट फॉर्मूला को समझेंगे और बिना फॉर्मूला का भी चीजें समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम बात करें, हालांकि इसमें फॉर्मूला से ही काम चलाना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं इसमें। कोई बोले, ध्यान देना, परसेंटेज, ये तीनों परसेंटेज ही हैं। जैसे एक चीज बताओ, अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 5 मैंगो है या 5 ऑरेंज है, ऑरेंज बनाना आसान है ना, 5 ऑरेंज है, और इसी में 5 जामुन, समझते हो, जामुन, जामुन है, छोटा छोटा जामुन, 3 4 5, 5 जामुन है, 5 संतरा है और 5 जामू है, या फिर जामुन है, या फिर रुक जाओ एग्जाम्पल बदलते हैं। इसमें 5 संतरा है, 5 ऑरेंज है और 5 लेमन है। संतरा अपने यूजुअल साइज का है, थोड़ा बड़ा होता है, और लेमन अपने यूजुअल साइज का है, छोटा होता है। अब 5 लेमन और 5 ऑरेंज। अब तुमसे कोई पूछे परसेंटेज ऑफ ऑरेंज क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑरेंज प्लस नंबर ऑफ लेमन इंटू 100, यही लिखोगे। तो इस हिसाब से तो ऑरेंज कितना आ गया, 50% आ गया। लेकिन कोई बंदा क्या करे, उससे पूछा जाए कि बताओ कितना परसेंट ऑरेंज है, तो वो क्या करे, इस तरह से ना निकाले, इस 5 ऑरेंज को वेट कर ले और इस 5 लेमन को भी वेट कर ले, और उसके बाद परसेंटेज निकाले। मास ऑफ ऑरेंज, 5 ऑरेंज डिवाइडेड बाई मास ऑफ लेमन प्लस मास ऑफ ऑरेंज, ऑफ कोर्स 5 लेमन प्लस मास ऑफ 5 ऑरेंज इंटू 100, ऐसे करके निकाले। तो ये भी तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज ही है, लेकिन क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा? दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा। तुम खुद सोचो, यहां 50% आया है क्योंकि 5 बाई 5 प्लस 5 10, 5 बाई 10, 1 बाई 2 इंटू 100, 50%। बस यहां ऑरेंज का मास ऊपर लिए हैं और नीचे ऑरेंज का मास प्लस लेमन का मास। यहां लेमन का मास ऑरेंज का मास के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होगा। तो इनफैक्ट ऊपर जो ऑरेंज का मास है, नीचे जो ऑरेंज प्लस लेमन है, ये दोनों मिला के भी लगभग ऑरेंज के बराबर ही होगा। तो ऑरेंज नीचे भी, ऊपर भी ऑरेंज, कैंसिल, ऑलमोस्ट 100%, 100 से थोड़ा कम आ जाएगा ऑरेंज का परसेंटेज। नहीं, मतलब ये आ जाएगा ग्रेटर देन 50%। तो देखो, पूछा परसेंटेज ऑफ ऑरेंज ही गया है, लेकिन यहां परसेंटेज ऑफ ऑरेंज बाई मास निकाला गया तो वैल्यू कुछ और आ गया, और यहां बाई नंबर निकाला गया, सॉरी, ऊपर वाला में बाई नंबर निकाला गया, नंबर गिन के काउंट करके परसेंटेज निकाला गया तो कुछ और आया, और यहां निकाला गया बाई मास निकाला गया, मतलब मास कंसीडर करके परसेंटेज निकाला गया तो कुछ और आया, है ना। कॉल किसका आ गया भाई?
हाँ, तो परसेंटेज ही बाई नंबर निकाला गया तो कुछ और आया, बाई मास निकाला गया तो कुछ और आया। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि परसेंटेज, केवल परसेंटेज बता दो। परसेंटेज मास को कंसीडर करते हुए निकालें या नंबर को कंसीडर करते हुए निकालें, ये बता देना चाहिए इनफैक्ट। तो यहां पे वही है, परसेंटेज बाई मास क्या होगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा, और परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा। यहां पे नंबर ऑफ, न्यूमरेटर में भी नंबर लिया गया है, नीचे भी नंबर लिया गया है, यहां पे ऊपर भी मास लिया गया है, नीचे भी मास लिया गया है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों परसेंटेज का क्या मतलब है। ये एक तो जनरल एग्जांपल लेके हमने समझाया। एक और क्वेश्चंस तुमसे करते हैं, आगे चल के इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। कि तुम अभी तक जो बोलते आए हो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो तुम बोलते आए हो 78% नाइट्रोजन है। बट क्या ये 78% ही है या इससे अलग है? कोई ये बोल दे कि नहीं 78% नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 75 है, और हम बोल दें कि दोनों सही है। मतलब कोई बोले 78% नाइट्रोजन है तब भी सही है, कोई बोले 75% नाइट्रोजन है तब भी सही है। सोचो ऐसा क्यों? एक्चुअली इसमें एक है परसेंटेज बाई नंबर, जिसको परसेंटेज बाई मोल्स भी बोल सकते हो गैस के केस में, और दूसरा है परसेंटेज बाई मास। तुम्हें बताना है कि इसमें जो हम अभी तक पढ़ते आए कि 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो परसेंटेज बाई मास होता है या परसेंटेज बाई नंबर होता है, जिसको कि परसेंटेज बाई मोल्स भी बोलते हैं। परसेंटेज बाई नंबर को ही परसेंटेज बाई मोल्स या परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, बट इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे आगे के किसी लेक्चर में। अभी हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, परसेंटेज बाई मास जो होता है, परसेंटेज बाई मास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। नजर रखना है, ऊपर तो सोल्यूट और नीचे सॉल्यूशन है, ये सोलवेंट नहीं है, इनटू 100। इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में। यहां नीचे मास है ऑफ सॉल्यूशन है और ऊपर मास ऑफ सोल्यूट है। अगर कहीं किसी बॉटल पे इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है। NaCl सॉल्यूशन का मतलब नमक और पानी है, पानी में नमक घोला हुआ है, और इसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, इस बॉटल के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, और इस रैपर के ऊपर लिखा हुआ है 1% बाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? 1% बाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बाई मास का मतलब मास बाई मास लिया गया होगा, सोल्यूट का भी मास लिया गया होगा और सॉल्यूशन का भी मास लिया गया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहां पे? NaCl, प्रेजेंट इन 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम कौन होगा? 1 ग्राम NaCl होगा।
किसका कॉल आ रहा है भाई? हाँ सर, अभी रिकॉर्ड करें, कुछ देर बाद बात करें। हाँ 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 सर, ठीक है। तो 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ 1% वाई मास का। ठीक है, और यहां से भी समझो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 1 ग्राम सोल्यूट कितने, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज निकल जाता है। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और उससे समझते हैं। एक वेसल है जिसमें नमक पड़ा हुआ है, नमक की जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है। ये नमक है 10 ग्राम, और दूसरे वेसल में वाटर है 1 kg। ठीक है, 1 kg। हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज वाई वेट, परसेंटेज वाई वेट या परसेंटेज वाई मास लिख सकते हो, वाई वेट न लिख के परसेंटेज वाई मास लिख सकते हो। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही माना जाता है। परसेंटेज वाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन क्या होगा, इसको बताना है। तो सॉल्यूशन बना ही नहीं, एक्चुअली ये दोनों को मिला दिया गया, ये दोनों को मिला दिया गया और एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया। तो इस सॉल्यूशन के लिए ये पूछा गया है। कैसे बताओगे? परसेंटेज वाई मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वाई मास क्या लिखेंगे? मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान देना, ऊपर में मास का जो यूनिट होगा नीचे में मास का सेम ही यूनिट होगा। मतलब यहां का यूनिट अगर ग्राम है तो यहां का यूनिट भी क्या होना चाहिए? ग्राम। अगर यहां का यूनिट किलोग्राम है तो यहां का यूनिट भी क्या होना चाहिए? किलोग्राम। ठीक है, तो NaCl का मास कितना होगा मिलाने के बाद? जब पहले 10 ग्राम था तो पानी में मिलाने के बाद भी ये पानी था और ये क्या था? NaCl था। तो मिलाने के बाद भी नमक तो 10 ग्राम ही होगा। ये अलग बात है डिजोल्व हो जाएगा, बट रहेगा तो 10 ग्राम ही नमक। तो मास ऑफ NaCl 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg, और इधर 10 ग्राम, मतलब 1 kg 10 ग्राम। ऊपर चूंकि हम ग्राम में लिए हैं तो नीचे भी ग्राम में ले लेंगे। तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम प्लस 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास बोल रहा था, तो 1010 ग्राम इंटू 100। ये आ गया 100/101, इतना परसेंट वाई मास हुआ NaCl का। ठीक है, अब चलते हैं हम, एक टर्म हो गया, अब दूसरे टर्म पे बात करते हैं। ठीक है, तो इधर हम मिटाएंगे, तुम फटाफट लिख लो। सेकंड टर्म जो है उसको बोलते हैं परसेंटेज वाई वॉल्यूम। परसेंटेज वाई वॉल्यूम,
मतलब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का परसेंटेज बताना है वॉल्यूम कंसीडर करते हुए। मतलब किसका किसका वॉल्यूम कंसीडर करते हुए? सोल्यूट का वॉल्यूम कंसीडर करते हुए एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हुए। मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहले वाली ही बात है, पहले वाले में मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन लिया गया था। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया गया, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में परसेंटेज निकाला गया है। अब जरा ध्यान देना, अगर किसी बॉटल पे, कोई बॉटल है, इस बॉटल को बंद किया हुआ है और इसके अंदर पड़ा हुआ है, अच्छा इसके ऊपर एक रैपर लगाया हुआ है और इस रैपर के ऊपर लिखा हुआ है 2% बाई वॉल्यूम, 2% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। यही है पीने वाला अल्कोहल, मतलब इसमें अल्कोहल और पानी मिला हुआ है। इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब इसमें है इथेनॉल और वाटर, ये है सॉल्यूट के फॉर्म में, क्योंकि 2% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूट एक कम है, और ये है सॉल्वेंट के फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि ध्यान देना, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 2%। 2% का मतलब हुआ कि 100 में 2, बट 100 में 2 क्या? 100 लीटर सॉल्यूशन में 2 लीटर इथेनॉल है, या 100 ml सॉल्यूशन में 2 ml इथेनॉल है। क्या मतलब हुआ? 2 ml ऑफ इथेनॉल present in 100 liter of 100 ml of solution, और सॉल्यूशन मतलब पानी प्लस इथेनॉल। ये भी बोल सकते हो 2 ml की जगह 2 लीटर बोल सकते हो, 2 लीटर ऑफ इथेनॉल present in 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर 2% बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, मतलब अगर इससे 2 ml निकालते हो सॉल्यूशन, अगर इससे 2 ml निकालते हो सॉल्यूशन, 2 ml, सॉरी, अगर इससे 100 ml निकालते हो सॉल्यूशन, 100 ml, तो इस 100 ml में 2 ml इथेनॉल होगा और बाकी 98 ml वाटर होगा। ठीक है, ये हुआ परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब। अब एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं इसको, थोड़ा इसको हटाते हैं, जगह नहीं हमारे पास। जैसे एक बीकर है जिसमें मीथेनॉल पड़ा हुआ है, CH3OH, मीथेनॉल, और दूसरा बीकर में है वाटर। अब ये जो मीथेनॉल है ना, ये जहरीली शराब है, इथेनॉल था जो पीने वाला शराब था। तो
इसका इसका अगर 10 ml है और इसमें पानी 1000 ml है, दोनों को मिला दिए हैं तो सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन में बताना है परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन, कैसे निकलेगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन? क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या ध्यान देना है, यहां जो वॉल्यूम का यूनिट होगा अगर ml, तो यहां भी क्या होना चाहिए ml, और अगर यहां पे अगर लीटर होगा तो यहां भी क्या होगा लीटर, मतलब जो यहां पे यूनिट होगा वही यूनिट यहां पे होना चाहिए। तो चूंकि ऊपर वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल ये दोनों मिलाए हैं तो मिथेनॉल 10 ml था, तो यहां पे हम मान लिए 10 ml, सॉरी दिस इंटू 100, तो यहां पे 10 हो गया डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मिलाने के बाद 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1010 इंटू 100, क्या आ गया ये 100 बाई 101, 100/101 इतना परसेंट आ गया बाई वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका 10 ml और इसका 1000 ml मिलाएंगे तो कोई वॉल्यूम में कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं होगा। और अभी ये तुमको मानना है कि दो लिक्विड को मिलाएंगे तो वॉल्यूम दोनों का सिंपली जुड़ जाएगा। हालांकि कई केसेस में वॉल्यूम कम हो जाता है, कई केसेस में वॉल्यूम बढ़ भी जाता है, बट बहुत कम से ऐसा होता है जो आगे चल के 12th में लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ोगे, उसका यूज अभी नहीं करना है। तो ये था तुम्हारा परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब आते हैं हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जो थर्ड टर्म है वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मतलब ही तुम समझ रहे हो, न्यूमरेटर में वेट यूज करना है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम यूज करना है। वेट किसका यूज करना है? मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम किसका यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करना है इंटू 100। ध्यान ये रखना है कि सोल्यूट का मास अगर ग्राम में यूज करते हो तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में यूज करना है, और अगर सोल्यूट का मास kg में यूज करते हो तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में यूज करना है। इस पे नजर जरूर रखोगे, डिफाइन ही ऐसे है ये। मतलब किसी बॉटल के ऊपर, कोई बॉटल है लैब में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक रैपर लगा है, रैपर के ऊपर लिखा हुआ है 1% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? NaCl प्लस वाटर, जहां वाटर क्या होगा ज्यादा और NaCl कम होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम सोल्यूट और इसको बोलेंगे सोलवेंट। अब जरा गौर करना, 1% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 1 ऊपर वेट है ना, तो 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर, सॉरी 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100
ml, 100 है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ग्राम सोल्यूट मतलब NaCl प्रेजेंट इन 100 लीटर, 100 लीटर नहीं, ऊपर अगर ग्राम यूज किए हैं तो नीचे ml, यहां पे ग्राम यूज किए हैं तो यहां पे ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है 1% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। या इसी को ये भी लिख सकते हैं 1 kg NaCl प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ऊपर अगर केजी बोलेंगे तो नीचे लीटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब इसका सिंपल मतलब है, कहीं परसेंटेज लिखा रहा है वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब है कि अगर 100 ml इसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 1 ग्राम NaCl होगा। इसमें से 100 ml सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 1 ग्राम NaCl होगा। या इसमें से 100 लीटर, ये बहुत बड़ा टैंक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें से अगर 100 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 1 kg NaCl होगा, ठीक है। तो ये है वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है, छोटा सा देखो एक क्वेश्चन, अगर किसी वेसल में तुम नमक रखे हो, इसमें NaCl है, NaCl है तुम्हारा 5 ग्राम, ठीक है। इसमें क्या किए हो, इसमें पानी मिलाए हो, पानी मिला के देखो, इसमें क्या है ना, ऐसे मार्क किया हुआ है, मतलब इसमें पानी मिलाते जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि 1 लीटर हुआ कि नहीं वॉल्यूम। ये बाय द वे ये यहां पे 1 लीटर है, तो पानी मिला के यहां तक भर दिए, मतलब ये कितना हो गया 1 लीटर। 1 लीटर, ये यहां से लेके यहां तक कितना हुआ 1 लीटर। पानी मिला के 1 लीटर वॉल्यूम कर दिए, और इसमें नमक जो था, वो जो नमक था वो तो डिजोल्व हो गया, घुल गया, और ये नमक तो 5 ग्राम ही रहा, है ना। मतलब इस यहां पे हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ नमक या NaCl ये तो 5 ग्राम ही है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है 1 लीटर। अब तुमसे पूछा ये जा रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तुम जानते हो कैसे निकलता है, वेट यूज करते हैं, ये मास यूज करते हैं किसका, सोल्यूट का। तो मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम डिवाइडेड बाई ऊपर जब ग्राम वाला लेंगे तो नीचे ml वाला लेंगे, है ना। तो नीचे ml कितना ml, 1000 ml, 1000 ml इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2%, इसका मतलब 0.5%। तो ये था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसके बाद बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन पे। क्या होता है मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, सिंपल मतलब है ये फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? मोल का। जैसे परसेंटेज क्या होता है? 100 में कितना, इसको परसेंटेज बोलते हैं। 1 में कितना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 100 एप्पल है तुम्हारे पास, उसमें से 20 एप्पल तुम खा गए, तो तुम ये बोलोगे कि 100 में 20 खा चुके हो, इसका मतलब 20% एप्पल खा चुके हो। अगर तुमसे पूछा जाए कितना फ्रैक्शन एप्पल खाए हो, तो क्या बोलोगे? 20/100। 20/100 मतलब 100 में 20 खाए हो, तो 1 में कितना खाए हो? 20/100 खाए हो। मतलब फ्रैक्शन हो गया 20/100 और परसेंटेज क्या हो गया? 20/100 इंटू 100। जैसे एक चीज बताओ, 20 एप्पल खा चुके हो तुम आउट ऑफ 100 एप्पल। तो अगर हम तुमसे नहीं 100 नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज समझाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम लिखते हैं 200 एप्पल, 200 एप्पल था जिसमें 20 एप्पल तुम खा चुके हो। अगर हम तुमसे पूछें 100 एप्पल में कितना खाए, तो हम ये लिख सकते हैं 20 एप्पल खा चुके हैं आउट ऑफ 200 एप्पल। तो 1 एप्पल कितना में खा चुके? 200/20। और 100 एप्पल कितना में खा चुके? 200/20 इंटू 100। ये हुआ फ्रैक्शन। 1 एप्पल में कितना एप्पल खाए? फ्रैक्शन आया, सॉरी कुछ गड़बड़ है, 20 एप्पल आउट ऑफ 200 एप्पल। 20 एप्पल हमने खाया 200 में, तो 1 एप्पल कितने में खाएंगे? हाँ, 200/20। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे रुको, एग्जाम्पल बदलने दो मेरे को। हाँ, मोल फ्रैक्शन, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको समझते हैं दूसरे तरह से। एप्पल वेप्पल का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। देखो मोल फ्रैक्शन, अब उतना बताने का जरूरत का, तुम लोग समझते हो गए आई थिंक फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं, उतना लंबा ले जाने का जरूरत नहीं है। देखो अगर किसी वेसल में गैस, 2 गैस है, गैस ए एंड गैस बी, ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने वाला है, मतलब दोनों साथ साथ रहेगा। अगर मोल ऑफ ए, ये है मोल ऑफ ए, एन ने मोल ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? मोल ऑफ गैस ए, और ये क्या है? मोल ऑफ गैस बी। अगर तुमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? एक्स से एक्स रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ, या डिनोमिनेटर में लिखो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला जाए, मतलब मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल।
टोटल मोल। और यही ना बोलते हैं ए का परसेंटेज क्या होगा, तो मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल इंटू 100 कर देंगे। बी का परसेंटेज क्या होगा, तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल इंटू 100 कर देंगे। तो वो 100 को हटा के जब बात करते हैं तो वही तो फ्रैक्शन होता है। मतलब फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है 100 में कितना, ये परसेंटेज होता है। फ्रैक्शन होता है 1 में कितना, ये फ्रैक्शन होता है। पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें एक गलती हो गया था, उस पर ध्यान मत दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। वहां पे हम निकाल रहे थे कि एक एप्पल कितने एप्पल में खाएंगे। इनफैक्ट वहां हमको यह निकालना चाहिए था एक एप्पल में कितना एप्पल खाएंगे। एक एप्पल में कितना एप्पल, आधा खाएंगे या 0.4 खाएंगे, ये वो होता फ्रैक्शन। तो वहां पे गलती हुआ था। तो देखो, अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करें तो देखो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या लिखोगे, मोल ऑफ ए, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर में क्या लिखा जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल। दिस प्लस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल हो जाएगा। और मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल भी तो वही है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी ही है। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। कोई भी बाइनरी मिक्सचर हो या बाइनरी सॉल्यूशन हो, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो चीज यूज हुआ हो, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो सोल्यूट यूज ना हुआ हो, मतलब दो कंपोनेंट है अगर एक कंटेनर में, तो दोनों का फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर किसी कंटेनर में दो कंपोनेंट है तो ये दोनों का परसेंटेज का सम कितना होता है, 100। तो परसेंटेज का सम 100 और फ्रैक्शन का सम 1। ठीक है। अगर एक वेसल है, इसमें 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस है ए बी सी, तो अगर इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखें तो मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल लिखेंगे। टोटल मोल मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc। और इसी तरह मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बात करें, अच्छा ये ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, Na बाई Nt टोटल मोल, इसको लिख सकते हैं Nb बाई Nt टोटल मोल, है ना। और इसी तरह से Xc अगर लिखें तो Xc क्या हो जाएगा, Nc बाई Nt टोटल मोल। और यहां पे Xa प्लस Xb प्लस Xc अगर करोगे तो वो आ जाएगा Xa प्लस Xb प्लस Xc, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो Na प्लस Nt प्लस Nb प्लस Nt प्लस Nc बाई Nt, तो ऊपर में आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, और तीनों जोड़ के वो टोटल मोल के बराबर ही होगा। तो ये आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc बाई Nt, और ये नीचे वाला भी Na प्लस Nb प्लस Nc ही है, या ऊपर वाला भी Nt ही है, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या हो गया, Xa प्लस Xb प्लस Xc इज इक्वल टू 1। और आना भी चाहिए, किसी भी कंटेनर में तीन गैसेस का मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट है, तो तीनों का फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर उसमें 5 कंपोनेंट होता तो पांचों का फ्रैक्शन का सम 1 होता, और अगर 5 कंपोनेंट होता तो पांचों का परसेंटेज का सम 100 होता। परसेंटेज का सम 100 और फ्रैक्शन का सम 1 होता है सारे कंपोनेंट का। ठीक है, तो अब इस पे छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। देखो, अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का, तुम बताओ एक कंटेनर में 2 गैस है, गैस A एंड गैस B, इसका मोल है
2 और इसका मोल है 4। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मोल ऑफ ए है 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना है 2 + 4 1/3 आ गया। अब तुमसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो तुम या तो ये करो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल और यहां से मोल ऑफ बी रहेगा 4 और टोटल मोल रहेगा 2 + 4, ये आ गया 4/6 और ये आ गया 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, ये आ गया 2/3। या ये जो तरीका अपनाए इसका एक अल्टरनेट भी है, मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा। तुम जानते हो चूंकि 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है, एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम जानते हैं कि दूसरा का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। तो x से चूंकि हम निकाल चुके हैं तो x भी क्या होगा 1 - x है और 1 - x से 1/3 है तो ये माइनस करने पे 2/3 आ जाएगा। तो तुम चाहे ऐसे निकालो या इस फॉर्मूला को यूज कर लो कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ठीक है, तो ये था मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कोई वेसल है जिसमें 3 गैस है, गैस A, B, C। इसका मोल फ्रैक्शन है 0.1, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.2। तो बताओ इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा। ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है। बड़ा सिंपल है, तीनों मोल फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। किसी भी कंटेनर में जो भी कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं XA + XB + XC = 1। अब XC = क्या हो जाएगा 1 - XA - XB। 1 - x से कितना हो गया 0.1 - 0.2 तो ये हो गया 0.7। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C 0.7 होगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपली मोल का रेशियो होता है, मोल ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई मोल ऑफ टोटल मोल। तो मोल बाई मोल होता है तो इसका कोई यूनिट होना भी नहीं चाहिए। तो ये था ओवरऑल मोल फ्रैक्शन और उस पे बेस्ड छोटा 2 क्वेश्चन। हालांकि मोल फ्रैक्शन जब डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में क्या यही होता ही है मोल फ्रैक्शन, बट इस पे क्वेश्चन ज्यादा करेंगे जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब। इसके बाद आते हैं मोलारिटी पे, तब तक फटाफट तुम इसको कॉपी करो। या एक काम करते हैं, इस चारों को अभी के लेक्चर में रखते हैं और इस 3 को नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोलरिटी के साथ। थैंक यू।